दोस्तों ये है एक नया मानवा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का मानवा है। इस नए मानवा की कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि गेमिंग कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि इस गेम को खेलते-खेलते मुझे कई साल बीत गए और अब जाकर मैं बॉस को मारने के लिए पहुंचा हूं। सच में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी मुझे खाने के लिए बाहर जाना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मैंने 2 दिन से खेल रहा हूँ लगातार और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बाहर जाना होगा और वैसे भी मैं कई महीनों से स्कूल नहीं गया हूँ। मुझे स्कूल भी जाना है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मैं इसे कभी भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सड़क से गुज़र रहा होता है, लेकिन वहाँ से एक ट्रक आ रहा होता है और अचानक से हम देखते हैं कि वह ट्रक हमारे मेन कैरेक्टर को एक ज़ोरदार टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जान वहीं पर ही चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का जन्म एक अलग ही दुनिया में अंदर होता है, जहाँ पर उसका फादर उसे अपने गोदी में उठाकर कह रहा होता है कि यह मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा कमाल का है। लेकिन जैसे ही वह उसे गौर से देखता है और कहने लग जाता है कि मेरा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक और कोमल है, ये बोल क्यों नहीं रहा है, क्या इसे कुछ हो गया है, मुझे चेक करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने बेटे को चोटी काट कर देखने लग जाता है और ये चोटी इतनी ज़्यादा ज़ोर से काटता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और इसकी आवाज़ सुनने के बाद तो उसका फादर भी हैरान हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है कि देखो ज़रा मेरा बेटा तो कितना ज़्यादा शोर मचाता है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लगता है कि इसे थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसका फादर उसे हवा में उछाल देता है और कहने लग जाता है कि मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हवा में उछलने के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन हम वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे अभी तक बहुत ही ज़्यादा कम होश आया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि मैं तो ट्रक की टक्कर की वजह से मर गया था। मैं इस दुनिया के अंदर क्या कर रहा हूँ? क्या ये मेरा पुनर्जन्म है? और मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा? या आस-पास की धरती कहाँ पर गई है? और हम देखते हैं कि जैसे उसे होश आता है, वह हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं पुनर्जन्म लेने से पहले ही मरने वाला हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन जैसे उसकी आँखें पूरी तरीके से खुल जाती है, उसे एहसास होता है कि वह एक काल्पनिक दुनिया में आ चुका है, जहाँ पर जादू ही जादू है और इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है, वह जादू की मदद से ही होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसका फादर उसे उछलकर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि ओह मेरे शेर, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूँगा। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, तुम इस बात की चिंता मत करो। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा-सा खुश होता है और कहता है कि मेरे फादर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं इस दुनिया में आकर फँस गया हूँ। फिर इसके बाद वह अपने बारे में बताने लग जाता है कि मेरा नाम सीजन है और मैं पृथ्वी नामक जगह से आया हूँ, जहाँ पर मेरे ट्रक से टक्कर लगने की वजह से मौत हो गई थी और मैं इस काल्पनिक और जादुई दुनिया के अंदर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मेरी माँ मुझे रोज़ाना जादू करना सिखाती है और मैंने 3 साल की उम्र में ही जादू करना सीख लिया है। हालाँकि मैं बाकी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ क्योंकि मैं पुनर्जन्म की वजह से यहाँ पर आया हूँ और वैसे भी मेरी फैमिली ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ये बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। हालाँकि मेरे फादर जो इस दुनिया के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसके पास अलग ही पावर है। अगर मैं इन पावर्स को पा लेता हूँ तो इसकी मदद से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा और इस काल्पनिक दुनिया में सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन इन पावर्स को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमें कल्टीवेशन करनी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए हमें कई सालों तक इंतज़ार करना होगा, तभी जाकर हमारे पास पावर्स आती है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक आधुनिक दुनिया से आया हूँ। मेरे पास आधुनिक हथियार है, जिनकी मदद से मैं अपने आप को ताकतवर बना सकता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे इसे जादू के साथ भी जोड़ना होगा, जिसकी वजह से ये हथियार और भी ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन जाएगा और इसकी मदद से मैं काल्पनिक दुनिया के अंदर और भी ज़्यादा ताकतवर और अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाऊँगा। फिर इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद के सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर के फादर और उसकी मदर को देखते हैं और उसके साथ एक बूढ़ा मास्टर भी होता है, जो कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ सीजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वह नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और काफ़ी तेज़ी के साथ सीखता भी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया है। लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा शरारती लड़का है, इसके लिए हमें उसे अकेडमी भेजना होगा। और वैसे भी तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसा तुम मेरे अकेडमी में आकर ये सब सीखते हो और अपने बच्चे को सिखाते हो, जिसकी मदद से वह इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? उसका इतनी जल्दी सीखना अच्छा नहीं है। और ये सुनने के बाद उसका फादर और मदर थोड़ा-सा शर्माते हुए कहने लग जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मास्टर, हम तो बस उसे कुछ ही चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वह
खुद ही इन सब चीज़ों को सीख जाता है और जल्दी इतने ज़्यादा सब कुछ सीख चुका है। फिर इसके बाद हमें अलग ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक छोटी सी बिल्ली को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वह बिल्ली वहीं पर ही मारी जाती है। और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर सीजन होता है जिसने बंदूक बना ली होती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे इस बंदूक को बनाने में लगभग 2 साल लग गए हैं और मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। हालांकि इस बंदूक को बनाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इस दुनिया के अंदर वह सामान बिल्कुल भी मौजूद नहीं है जो एक बंदूक को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत और अपने आधुनिक दिमाग की वजह से इसे जोड़ दिया है और यह बंदूक अब जादू की मदद से भी चल सकती है। इसे बनाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अगर मैं इसे बना सकता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। हालांकि ये बंदूक इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं हुई है, लेकिन अभी के लिए यह इस दुनिया के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा कमाल का हथियार है जो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा होता है। पर हम देखते हैं कि सीजन वहाँ से उछलता है और 3 गोलियां लगातार उस मॉन्स्टर को ऊपर चला देता है और कहने लग जाता है कि हालांकि मेरी बंदूक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसे मैंने अपनी जादू की मदद से जोड़ा हुआ है, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि यह 5th लेवल के मॉन्स्टर को हरा पाए। ये सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे इसके लिए अपनी बंदूक को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा और इसमें और ज़्यादा जादू ऐड करना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है और कहने लग जाता है कि लेकिन अभी के लिए मुझे ये ग्रेनेड इस्तेमाल करना होगा जो कि एक जादुई खास पत्थर से बनाया गया है और इसे चलाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और हम देखते हैं कि वह इस ग्रेनेड को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह मास्टर कहता है कि ये किस तरह की आवाज़ थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सी जिन ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और कहने लग जाता है कि इस मॉन्स्टर को मारना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सीजन के माँ बाप और वह मास्टर आ चुका होता है और इस कारनामे को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। पर हम देखते हैं कि वह मास्टर अपने घर चला जाता है और सीजन को समझाते हुए कहता है कि सीजन देखो बेटा, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और बड़े से बड़े मॉन्स्टर को मार सकते हो, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर को मारना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम सिर्फ 3rd लेवल के मॉन्स्टर को ही मार सकते हो। और यह सुनने के बाद सीजन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह बुड्ढा मेरी तारीफ कर रहा है या फिर मेरी बेइज्जती। और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि इस मॉन्स्टर को मारना सिर्फ कमांडर लेवल के इंसान के बस की ही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने 5th लेवल के मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया। ये सच में काबिले तारीफ था। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के बच्चे हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें अपनी ताकतों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अगर इन ताकतों के बारे में बाहर के लोगों को पता लग गया तो ये काफ़ी ज़्यादा बवाल करने वाला है। और वैसे भी तुम अकेडमी के अंदर जाने वाले हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा। और ये सुनने के बाद सीजन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि पहचान छुपानी होगी, इस बात का क्या है मतलब है मास्टर। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे माँ बाप आध्यात्मिक देवता हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और उनकी ताकत तुम्हारे अंदर आ चुकी है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आध्यात्मिक देवता, इसका क्या मतलब है। और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप दोनों आध्यात्मिक देवता हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और यह सुनने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि बेटा मुझे ऐसा मत कहो, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। और उसका फादर कहता है कि क्या बेटा, हमने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, शायद हमें तुम्हें इसके बारे में बता देना चाहिए था। फिर इसके बाद वह बुड्ढा मास्टर बताने लग जाता है कि आध्यात्मिक देवता ये ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और कल्टीवेशन की मदद से इनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम लोगों में होती है। और पूरे चाइना के अंदर मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनके अंदर यह ताकत मौजूद है और इनकी ताकतें तुम्हारे अंदर आ चुकी हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और इस अकेडमी का नाम होता है रॉयल अकेडमी। और इस अकेडमी को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि यह अकेडमी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जादुई ताकतें हैं और बहुत सारे लोग इससे पढ़कर निकले हैं। मेरे माँ बाप भी इसी अकेडमी के अंदर पढ़े हैं और इसकी मदद से वे इतने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि इस दुनिया के अंदर भी अकेडमी मौजूद है। मुझे अपनी दुनिया के अंदर स्कूल जाना पड़ता था और यहाँ भी मुझे यहाँ पर जाना होगा। ये सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है या ये मेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं कि हम अपने बेटे को इतना उदास देखने के बाद उसकी माँ रो रही होती है और कहने लग जाती है कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मुझे यकीन नहीं होता अब वो एकेडमी जाने वाला है। और यह सुनने के बाद
उसका फादर कहता है कि अरे तुम उदास क्यों होती हो? अब हमारे पास मौका है हनीमून जाने का। और ये सुनने के बाद उसका बेटा कहता है कि इन लोगों को सिर्फ हनीमून की पड़ी है। वह कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद उसकी माँ रोते हुए कहती है कि बेटा संभल कर जाना और अपनी चिंता बिल्कुल भी मत करना, और इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बनना और अच्छी तरीके से पढ़ना। और यह सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है और वह गुस्से के अंदर कहता है कि माँ आप ये सब बातें मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं अभी अकेडमी के सामने हूँ और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे आप ये बातें सुना रही हैं। और वह अपने मन में कहता है कि क्या अभी भी मैं छोटा बच्चा हूँ जो ये सब सुनने को मिल रहा है? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक हरामी बंदे की नज़र सीजन के ऊपर जाती है और वह सीजन को रोकते हुए कहता है कि हे बच्चे ज़रा सुनो, लगता है कि तुम इस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह एकेडमी बच्चों के लिए नहीं बनी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे सामने घुटने टेको। और उस लड़के की बातें सुनने के बाद भीड़ आपस में बातें कर रही होती है कि जिया फैमिली का यंगर मास्टर ऐसा कैसे कर सकता है। मैं जानता हूँ कि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और उसकी ताकतें इस लड़के के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह सबको परेशान करता फिरता है। लगता है कि इस लड़के की खैर नहीं है, ये इस बच्चे को मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीजन उस लड़के को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि देखो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी एकेडमी के अंदर जाना है, तो तुम पीछे हट जाओ। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे ज़रा रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस एकेडमी के अंदर अमीर लड़के ही एडमिशन ले सकते हैं, तुम जैसे गरीब फटीचरों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद सीजिन वहीं पर रुक जाता है और कान खुजाते हुए कहता है कि हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम दोबारा कह सकते हो? और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी बुरी तरीके से बेइज्जती हो चुकी होती है। और वह हमला करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, इस हमले के बाद तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी फादर की सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, इसकी मदद से मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ और अभी तक मेरे इस हमले से कोई भी नहीं बचा है। उस टेक्निक को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या यह टेक्निक तो मुझे मेरी माँ ने 3 साल की उम्र में सिखाई थी और ये इस टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म ही है जिसकी मदद से ये इतना ज़्यादा उछल रहा है। लेकिन मुझे इस टेक्निक को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब टेक्निक है जिसे सीखने के लिए मुझे कई साल लगे थे और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, ये सब मैं नहीं देख सकता, सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे इसे रोकना होगा। और वैसे भी इस टेक्निक में यह प्रॉपर मास्टर नहीं हुआ है, ज़रा देखो तो ये कितने गंदी तरीके से इसे परफॉर्म कर रहा है। ये आग बहुत ही ज़्यादा बह रही है, अगर ये आग ज़्यादा बढ़ी तो आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ऐसे लोग मुझे ही मिल जाते हैं, लेकिन मुझे इस टेक्निक को जल्द से जल्द रोकना होगा। और वैसे भी अगर मैं इसे ज़्यादा ताकत की मदद से रोकता हूँ तो सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा, मुझे इसके लिए छोटी सी टेक्निक का यूज करना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर फूंक का इस्तेमाल करता है और फूंक की मदद से उस आग को रोक देता है। और ये देखने के बाद वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी आग जल क्यों नहीं रही है, ये टेक्निक काम क्यों नहीं कर रही है? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सीजन उससे कहता है कि हे तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल की है जिसकी मदद से मैंने आसपास के ऑक्सीजन को यहाँ पर रोक दिया है और इसकी मदद से आग भी नहीं जल रही है। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि क्या ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि ऑक्सीजन, मैं तो भूल ही गया, इस दुनिया के लोग ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम अब मुझसे नहीं बचोगे, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ मुड़ता है और एक जोरदार हमला करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मेरी इस टेक्निक के बाद तुम नहीं बचने वाले हो। सीजन ने उस लड़के की गर्दन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ दबाया हुआ होता है जिसकी वजह से उस लड़के की सांसें भी नहीं आ रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है जिसकी वजह से वह कुछ ही देर के अंदर बेहोश हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सीजन कहने लग जाता है कि यह किस तरह के इंसान है जो कि मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर मैंने इसे अपनी असली ताकत दिखा दी तो शायद ये कभी भी उठ नहीं पाएगा। और वैसे भी मुझे अपनी ताकत को छुपाने की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अपनी ताकत को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पर हम अचानक से देखते हैं कि सीजन के पास एक खूबसूरत सी लड़की उससे मिलने के लिए आती है और कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वह लड़का मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था, वह बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
अच्छा हुआ कि आपने उसे मज़ा चखा दिया। वैसे मेरा नाम मुजीलिया है, तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुनने के बाद सीजन अपना नाम बताते हुए कहने लग जाता है कि मेरा नाम सीजन है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ओह वाह! मैंने तो आज एक खूबसूरत लड़की को बचा लिया, इसका चेहरा तो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे भी मैंने अपनी दुनिया के अंदर किसी भी लड़की के साथ बात नहीं की थी, लेकिन इस दुनिया के अंदर मैंने अपनी माँ और एक खूबसूरत लड़की से बात कर ली है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो रहा है। और वह लड़की कह रही होती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। और ये सुनने के बाद सीजन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वह लड़का ही कमज़ोर था। और ये सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी अकेडमी के अंदर आ चुके होते हैं और प्रिंसिपल कहने लग जाता है कि एग्ज़ाम अब शुरू हो चुका है, तुम्हारे सामने जो स्पिरिट स्टोन है तुम्हें इसके अंदर अपना ऑरा डालना है और इसकी मदद से तुम्हारे लेवल को चेक किया जाएगा। और ये सुनने के बाद सीजन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह प्रिंसिपल सही कह रहा है, अगर इस तरह से अगर अपने ऑरा को चेक किया जाएगा इसी हिसाब से बच्चों का एडमिशन इस अकेडमी के अंदर किया जाएगा। अगर ऐसा चलता है तो मेरा लेवल सबसे ज़्यादा आगे आने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुजीलिया उस पत्थर के अंदर अपना ऑरा डालती है, जिसकी वजह से वह पत्थर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमकने लग जाता है। और यह देखने के बाद सीजन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि यह लड़की कोई मामूली नहीं है, इसके पास अलग ही पावर्स मौजूद हैं। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और बाकी के लड़के कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वह पड़ोस की राजकुमारी है और वह अभी से ही चौथे लेवल पर पहुंच चुकी है। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीजन कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तुम्हारे पास तो कमाल की ताकतें हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीजन की भी बारी आ जाती है और वह अपने ऑरा डालते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं इसके अंदर सारा का सारा ऑरा डाल दूंगा, जिससे मेरा लेवल बहुत ही ज़्यादा आगे आएगा। और हम देखते हैं कि वह अपना सारा का सारा ऑरा उस पत्थर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वह पत्थर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमकने लग जाता है। और यह देखने के बाद तो वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चमक रहा होता है। पर हम देखते हैं कि ज़्यादा पावर होने की वजह से उस पत्थर के अंदर क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और यह देखने के बाद तो सीजन भी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लगता है कि मैंने इसके अंदर जिस ज़्यादा ही ऑरा डाल दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे यह पत्थर अभी फट जाएगा, मुझे अपनी पावर को जल्द से जल्द कम करना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और हम देखते हैं कि सीजन अपनी पावर को ख़त्म कर देता है, जिसका उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम आता है। और इसके लेवल को देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो इस लड़के को, इसका लेवल तो बहुत ही ज़्यादा कम आया है, ये हमारी अकेडमी में कैसे हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये तो एकदम कचरा है। और बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि वह लड़की अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही होती है और कहने लग जाती है कि यह कैसे हो सकता है, मैंने आज तक ऐसा होते हुए कभी भी नहीं देखा। मैं देख रही थी कि यह पत्थर फटने वाला है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। पर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सीजन को इससे तो घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि अरे ये पत्थर तो टूट गया, ये पहले से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, क्या इसके पैसे मुझे देने होंगे? नहीं, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, ये पत्थर ही कमज़ोर था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे मैदान के अंदर आ चुके होते हैं और हमें बताया जाता है कि यह अकेडमी का एक तरह का सेकंड एग्जाम है, जिसमें बच्चों की कॉम्बैट पावर को चेक किया जाएगा और उसी के हिसाब से उन्हें रैंक दी जाएगी। और वहीं पर हम कुछ मास्टरों को देखते हैं जो बच्चों को बताने लग जाते हैं कि सभी बच्चे हमारी तरफ ध्यान दें, परीक्षा का एग्ज़ाम अब शुरू हो चुका है, ये तुम्हारी असली परीक्षा होने वाली है, जिसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें तुम्हें पहले रैंक के मोस्टर, सेकंड लेवल के मोस्टर और थर्ड लेवल के मोस्टर को मारना है और चौथे लेवल को मोस्टर को भी मारना है, जिसमें पहले मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें एक रैंक दिया जाएगा, सेकंड लेवल के मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें 2 रैंक दिया जाएगा और थर्ड लेवल के मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें 4 रैंक दिया जाएगा और चौथे लेवल को मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें 8 रैंक दिया जाएगा। और इसके अलावा इस पहाड़ी के अंदर 5वां रैंक का मोस्टर भी मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर तुम उसके पास जाने की कोशिश करते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाओगे या फिर हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें उससे बचने की ज़रूरत है। और इसके अलावा तुम्हें इसके अंदर 50 रैंक लाने हैं, जिसकी मदद से तुम पास हो सकते हो और इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 50 रैंक लाना कोई आसान बात नहीं है। और वहीं हम देखते हैं
हैं कि सारे के सारे बच्चे इस परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं और हम सीजन को देखते हैं जो सूंघते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर मॉन्स्टरों की महक को भी सुन सकता हूँ। ये बिल्कुल हमारी पिछली पहाड़ी की तरह है जहाँ पर मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। और वहीं पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि किसी छोटे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि मॉन्स्टर तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दे, मैं बाद में तुम्हें देख लूँगा। और हम देखते हैं कि वो उसका पीछा ही कर रहा होता है कि लेकिन अचानक से वहाँ पर एक गोली आती है और उस छोटे से मॉन्स्टर को लग जाती है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और जैसे वह बच्चा पीछे मुड़कर देखता है हम देखते हैं कि ये सीजन होता है जिसने गोली मारी होती है और वह कहता है कि अरे अरे तुम तो इसे पकड़ने में नाकाम हो गए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अरे अरे लड़के, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही लड़के हो जिसका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कम रैंक आया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को छीनने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल हो सकता है? और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये एक एग्ज़ाम है, एक तरह का गेम है जिसमें हमें शिकार को मारना है और पॉइंट हासिल करने हैं, मैंने तुम्हारा शिकार नहीं छीना है। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर मेरी फैमिली को इसके बारे में पता लग गया तो शायद तुम्हारी फैमिली को वे छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वह उसे धमकी दे ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर एक और लड़का आता है और कहता है कि हे, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें तो इस बात पर शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी फैमिली का सहारा लेकर इस बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर फैमिली की बातों को लाना इलीगल है, तुम्हें इसके लिए सज़ा दी जा सकती है। और ये सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और कहता है कि अरे तुम तो लिन यून हो, लिन फैमिली से, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फैमिली है, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से अभी पहले भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़का बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन अभी भी वह हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी देता है कि हे लड़के, तुम मेरा इंतज़ार करना, अभी तो तुम लिन फैमिली की वजह से यहाँ से बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद सीजन को तो घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता और वह अपने मन में कहता है कि पिछली बार जो लड़का मुझे मिला था उसने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन वह भी मेरे हाथों से मार खा कर गया है, लेकिन अगली बार देखते हैं। और हम देखते हैं कि सीजन उस लड़के को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम सीजन है, तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और ये सुनने के बाद वह लड़का बताता है कि मेरा नाम लिन है और मैं लिन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये बेहतर होगा। जबकि हम साथ मिल चुके हैं तो हमें एक टीम बना ली चाहिए जिसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर को मार पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर पाएंगे। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? लेकिन हम देखते हैं कि लिन यून के मन में तो कोई खुराफाती आइडिया चल रहा होता है, लेकिन इसका आइडिया किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं होता है। और सीजन कहता है कि अरे मैं इस बात को कैसे मना कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैं बाद में मॉन्स्टरों को मारने के लिए अकेला चला जाऊँगा। फिर इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मास्टर एक लैपटॉप के अंदर बच्चों की सारी हरकतें देख रहे होते हैं, जिनमें सभी बच्चे हरे रंग के होते हैं और जो भी मॉन्स्टर होते हैं वे लाल रंग के होते हैं। जिनमें से एक आदमी कहता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे से मिलकर मॉन्स्टरों को मारने की तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी हमने इस परीक्षा के लिए यही रखा था, अगर सभी बच्चे एक दूसरे की मदद कर पॉइंट्स हासिल करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और यह भी हमारी एग्ज़ाम का एक हिस्सा है जिसकी मदद से उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। और वैसे भी इसमें जो मॉन्स्टर हैं चौथे रैंक के, उन्हें मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसमें तीसरे लेवल और चौथे रैंक के बच्चे भी मौजूद है, लेकिन चौथे रैंक के मॉन्स्टर को मारना आसान नहीं है, इसके लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। अगर ये एक दूसरे की मदद करते हैं तो उन मॉन्स्टरों को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं और जल्द से जल्द पॉइंट हासिल कर सकते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ यूनियन को देखते हैं जो सीजन से कह रहा होता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये इस एग्ज़ाम के अंदर जो भी बच्चे आए हैं वे एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उन्होंने आज तक किसी भी मॉन्स्टर को नहीं देखा है, वे एक बड़ी फैमिली में अच्छी तरीके से पले बड़े हैं, शायद उनके लिए इन मॉन्स्टरों को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और मैं भी उन्हीं फैमिली में से एक हूँ और मैंने आज तक किसी भी मॉन्स्टर को नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि मैं एक चौथे लेवल का इंसान हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मॉन्स्टर को मारना है। अगर मैं मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता हूँ तो शायद अपनी रैंक को बढ़ा सकता हूँ और ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि जैसे वह पीछे मुड़कर देखता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका होता है
और ये देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे सीजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये चौथे लेवल का मॉन्स्टर है, इसे मारना तो मेरे लिए भी मुश्किल होने वाला है, तुम्हें इससे बचना चाहिए। मैं बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और जिसकी वजह से वह लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इन मॉन्स्टर ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनसे लड़ना ही होगा। लेकिन मैं सीजन का क्या करूँ, वह तो एक कमज़ोर लड़का है, शायद डरने की वजह से वह एक जगह पर जम गया है। और वहीं पर हम सीजन को देखते हैं जिसके मन में अभी भी लार टपक रही होती है और वह कहने लग जाते हैं कि इन कुत्तों को तो देखो, ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, अगर मैं इन्हें खा जाता हूँ तो ये कितने ज़्यादा मज़ेदार होंगे, अगर मैंने मसाला लगा कर पकाने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और उसकी काफ़ी ज़्यादा लार टपक रही होती है और इस हवस को देखने के बाद वह कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एक तरह से वे मॉन्स्टर होते हैं लेकिन मुझे तो कुत्ते ही नज़र आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और पीछे आते हुए एक हम जोरदार हमला करता है और कहने लग जाता है कि मेरी इस टेक्निक की मदद से तुम नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार हमला कर देता है लेकिन इसका हमला इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और वह मॉन्स्टर उस हमले से बच जाता है। पर यह हार नहीं मानता, लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमला कर रहा होता है जिसकी वजह से सारे के सारे हमले उस मॉन्स्टर के ऊपर लग चुके होते हैं और वह मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखने के बाद लियोन कहता है कि इन चौथे लेवल को मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर मैंने इन्हें अकेले मारने की कोशिश की तो शायद मैं खतरे में पड़ सकता हूँ, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है और कहता है कि अरे मैं तो सीजन को भूल ही गया, उसका क्या हाल है। लेकिन हम जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है हम देखते हैं कि सीजन ने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है और ये देखने के बाद लीजिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये तुमने किया, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की हरकतों को वह मास्टर भी लैपटॉप के अंदर देख रहे होते हैं और एक मास्टर कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, इस बच्चे ने तो इन मास्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दिया, एग्ज़ाम तो अभी शुरू ही हुआ है और यह बच्चे इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि इन्होंने चौथे लेवल को मास्टर को ख़त्म कर दिया, शायद मुझे यह जान लेना चाहिए। वैसे भी वह लड़का लिन फैमिली का यंग मास्टर है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वह बिल्कुल वैसा ही है और उसने चौथे लेवल के मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दिया है, शायद मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जबकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 5वें लेवल का मॉन्स्टर भी मौजूद है, अगर ये दोनों कोशिश करें तो शायद 5वें लेवल को मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं, ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और ये सुनने के बाद दूसरा मास्टर कहता है कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, शायद आपको पता नहीं है कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने चौथे लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया है लेकिन 5वें लेवल का मॉन्स्टर इस पहाड़ी का राजा है, अगर राजा है को ही मार दिया जाएगा तो सारे के सारे मॉन्स्टरों में लड़ने की इच्छा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इस एग्ज़ाम को कराने का क्या ही फ़ायदा होगा। और ये सुनने के बाद वह मास्टर कहता है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद मुझे इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी 5वें लेवल का मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसे हराना आसान नहीं है। अगर कोई बच्चा उस 5वें लेवल के मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। और यह सुनने के बाद वह बूढ़ा मास्टर अपने मन में कह रहा होता है कि सीजन, इस बच्चे के लिए कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। और वहीं हम लिनियन और सीजन को देखते हैं जहाँ पर लिनियन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और सीजन से कह रहा होता है कि सीजन तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुमने चौथे लेवल के मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दिया है, अगर हम दोनों चाहे तो 50 पॉइंट आसानी के साथ हरा सकते हैं, लेकिन तुम जिस दिशा की तरफ जा रहे हो वहाँ पर 5वें लेवल का मॉन्स्टर है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, अगर हम दोनों चाहे तो उसे मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे और इससे हमारी जान भी जा सकती है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि अरे अरे ऐसे नहीं है, मैं इस रास्ते की तरफ नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ, मैं तो उससे मारा जाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर कोई तो है जो कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता है। और ये सुनने के बाद लियन कहता है कि हाँ मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है, अगर वह उसे मारना ही चाहता है तो उसके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ मास्टर भी उसे बच्चे को देख रहे होते हैं जहाँ पर वह कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता है, उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट कोई और नहीं होता बल्कि वही लड़की होती है जिसका नाम मुझे होता है, शायद मैं इसका नाम भूल गया हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और वह लड़की उस मॉन्स्टर को देखने के बाद
कह रही होती है कि मैं 5th लेवल के मोस्टर के पास आ चुकी हूँ। अगर मैं इस मोस्टर को मार देती हूँ तो इस अकेडमी के अंदर बड़ी आसानी के साथ अपना एडमिशन ले सकती हूँ और यह करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार हमला जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है उस 5th लेवल के मोस्टर के ऊपर चला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और यह देखने के बाद वह लड़की कहती है कि शायद इस मोस्टर को मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से वह मोस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और उस लड़की की तरफ एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वह लड़की पीछे की तरफ चली जाती है और अपने मन में कह रही होती है कि यह कोई चौथे लेवल का मोस्टर नहीं है, यह उस चौथे लेवल के मोस्टर से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और अभी भी इस लड़की को लग रहा होता है कि शायद ये इस मोस्टर को मार पाएगी, लेकिन जो वहाँ पर जो धमाका हुआ होता है उसकी आवाज़ सुनने के बाद वह दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और एक जोरदार हवा उन दोनों को छू कर जाती है, जिसे देखने के बाद लिनियन कहता है कि मुझे लगता है कि उस स्टूडेंट ने 5th लेवल के मोस्टर को छेड़ दिया है। उसके लिए उसके जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और लगातार उसके ऊपर उस मोस्टर के हमले हो रहे होते हैं और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मैंने अपने सारे के सारे हमले इस मोस्टर के ऊपर इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इन मोस्टर का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मुझे अपनी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन वह इस्तेमाल कर पाती है उससे पहले ही वह मोस्टर से एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और वह दूर हवा में उछल जाती है और ज़मीन पर गिरते हुए अपने मन में कह रही होती है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरा अब काम ख़त्म हो चुका है, क्या मैं मरने वाली हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सीजन आ जाता है जो उस लड़की को अपनी बाहों में ले लेता है और कहने लग जाता है कि है खूबसूरत लड़की, क्या तुम ठीक हो। और ये सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी शर्मा जाती है, पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सीजन सख्त लौंडा होता है। वह उस लड़की को बचाने के बाद वहाँ से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ तो हमें यहाँ से भागने जाना चाहिए। वैसे भी वह 5th लेवल का मोस्टर है, हम तीनों के लिए उसे हराना नामुमकिन है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, हम चाहे तो मिलकर उसे 5th लेवल के मोस्टर को हरा सकते हैं। और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, लगता है कि वह मोस्टर हमें मार डालेगा। मैं जानता हूँ यह मोस्टर हमारी पहाड़ी के पीछे रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसने कई इंसानों को ख़त्म कर दिया है, अब इससे बचना नामुमकिन है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि हे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने झुंड में आए हुए चौथे लेवल के मोस्टर को भी मार दिया है और अब तुम ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी जान जाने वाली है, तुम ऐसा नाटक कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और इस मोस्टर को हरा देना चाहिए। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि क्या ऐसा है, चलो तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता चल गया है तो मुझे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है और उसे पीछे की तरफ उस मोस्टर की तरफ फेंक देता है और ये देखने के बाद उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और सीजन कहता है कि अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, इस मोस्टर का खेल अब ख़त्म हो चुका है, तुम्हें बस ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह ज़मीन पर लेट जाते हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वह मोस्टर वहीं पर ही मारा जाता है, उसके चीथड़ चीथड़ उड़ जाते हैं। और ये देखने के बाद वह दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सीजन कहता है कि देखो ज़रा इस मोस्टर का खेल तो अब ख़त्म हो चुका है। और वहीं हम लैपटॉप में देखते हैं जहाँ पर वह लैपटॉप में मोस्टर गायब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मोस्टर को मारने की, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें तो अपनी ताकत को छुपा देना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि 5th लेवल का मोस्टर मर चुका होता है, जिसकी वजह से सभी मोस्टरों के मन में लड़ने की इच्छा भी खत्म हो चुकी होती है और वे वापस जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वह बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मोस्टर वापस क्यों जा रहे हैं, ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी एग्ज़ाम कैसे होगा। और यह देखने के बाद एक टीचर कहने लग जाते हैं कि 5th लेवल का मोस्टर अब मर चुका है, इसलिए सभी मोस्टरों के मन में लड़ने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी मोस्टर अपने अपने इलाकों में
वापस जा रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी मोस्टरों को नहीं मारा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी बच्चे इस परीक्षा के अंदर फेल हो जाएंगे और कुछ ही बच्चे पास हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए टीचर? और यह सुनने के बाद प्रिंसिपल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें सारे के सारे बच्चों को पास करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट को हम नहीं खो सकते। फिर इसके बाद हमें एकेडमिक असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो कि पास हो चुके होते हैं वे वहाँ पर खड़े हो चुके होते हैं। और वहीं पर हम उस लड़की और सीजन को देखते हैं जहाँ पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सीजन से कहने लग जाती है कि तुमने अभी जो टेक्निक यूज की थी वह क्या थी? मैंने आज तक ऐसी टेक्निक नहीं देखी है, जल्दी से मुझे बताओ कि ये सब क्या था। और यह सुनने के बाद लियोन कहने लग जाता है कि अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी का अतीत होता है जो कि बताना नहीं चाहता है, तुम्हें इससे ज़्यादा जोर देकर पूछना नहीं चाहिए। वह बताना नहीं चाहता, हम एग्ज़ाम के बाद इससे बात कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद लड़की कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और कोई असेंबली के ऊपर बोल रहा होता है कि प्रिंसिपल अब यहाँ पर आ चुके हैं और वे आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बुड्ढा वहाँ पर आ चुका होता है जो कि सभी बच्चों से कहता है कि सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं आप सभी इसमें पास हो चुके हैं, तो इस सब के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम ख़त्म होने से आपकी परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाती। असली एग्ज़ाम तो तुम्हारा एकेडमी के अंदर शुरू हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर तुमने इस एकेडमी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया या फिर अपनी ताकत को ग्रो नहीं किया तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इस एकेडमी से बाहर फेंक दिया जाए, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से इस एकेडमी के अंदर आओ और अपनी ताकत को ग्रो करने के बारे में सोचो, शायद ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। और इन सब बातों को सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं बाहर जाने की वजह से, और वह प्रिंसिपल सबको बताने लग जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी एकेडमी के अंदर सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को ही लिया जाता है जो कि अपनी पावर को ग्रो कर सकते हैं। और हमारी एकेडमी के अंदर सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो कि 8 क्लास तक पहुंच पाए हैं और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। शायद तुम्हें उस युद्ध को याद होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वॉर था जिसने मॉन्स्टरों और इंसानों की वॉर हुई थी, जहां पर बहुत सारे इंसान मारे गए थे। और वहीं पर हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस वॉर को ख़त्म किया था और इस दुनिया के अंदर शांति स्थापित की थी। और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस क्लास को हासिल करो ताकि तुम जल्द से जल्द ताकतवर बन सको और इस दुनिया के लिए काम आ सको। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। और यह सुनने के बाद तो सीजन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि मैं प्रिंसिपल की बातों को सही तरीके से समझ चुका हूँ, अब बस मुझे ताकतवर बनना है और 8 क्लास तक पहुँचना है। फिर इसके बाद मुझसे कोई भी पंगा नहीं लेगा और इस दुनिया के अंदर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ कोई सुन लेता है और ये एक लड़का होता है जो कहता है कि अरे अरे बच्चे तुमने अभी क्या कहा? शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी क्लास अभी 2 ही है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सच में ये कितना ज़्यादा मजाकिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि हे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमज़ोर बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकते। शायद ऐसा हो सकता है कि रियलिटी इसमें कुछ और हो और तुम्हारा पत्ता साफ हो जाए। और यह सुनने के बाद लिनियन कहता है कि अगर यह बात इसने ताकतवर बनने के लिए कही है तो मैं जानता हूँ कि यह ताकतवर बनकर दिखाएगा। और यह सुनने के बाद तो वे लड़के भी हैरान हो जाते हैं। और वहीं असेंबली के ऊपर से कोई किसी को बुला रहा होता है और कहने लग जाता है कि जिसने 5th लेवल के मोस्टर को मारा है वह स्टूडेंट सामने आ जाए। और यह सुनने के बाद सीजन आगे जाने लग जाता है और कहता है कि मेरी बारी अब आ चुकी है। और यह सुनने के बाद लिनियन बताने लग जाता है कि ज़रा देखो जिसने 5th लेवल के मोस्टर को मारा है ये वही लड़का है। और ये सुनने के बाद तो उन दोनों की हवा ही निकल जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर सिंजन आ चुका होता है जो कहने लग जाता है कि आप सभी बच्चों से मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस एकेडमी के अंदर मैं आपका दोस्त बनकर रहूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो स्टेज के
के ऊपर आया हूँ। मैं तो किसी 2 इंसान के सामने बोल भी नहीं सकता और मुझे इन सब के सामने बोलना पड़ रहा है। ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा तो मेरी जान ही चली जाती। और वह कहने लग जाता है कि जब कि हम इस अकेडमी के अंदर आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या फिर आप कुछ भूल सकते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ ग्रो हों। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी यह बातें सुनने के बाद सारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो 2 लेवल का बंदा अब हमें सिखाएगा कि हमें कैसे ताकतवर बनना है। ज़रा इसे बाहर निकालो। मैं जानता हूँ कि इसके दोस्त 4थे लेवल पर पहुँच चुके हैं। इसकी मदद से इसने 5th लेवल के मोस्ट को हराया है और ये क्या बकवास कर रहा है। तुम ये हो जो हमारे दोस्त बनना चाहते हो। और ये सुनने के बाद सीजन अपने मन में कह रहा होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पर मेरे लिए ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन खैर जो भी हो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस अकेडमी के अंदर ताकतवर होना है और मुझे यहाँ से चले जाना है। मेरे यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से स्टेज से उतर ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर वह प्रिंसिपल बुड्ढा आ जाता है, जो उसके कान में कहने लग जाते हैं कि सीजन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। जितना हो सके यहाँ पर अपनी पहचान छुपा कर रखना। तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो आए हैं वह नए स्टूडेंट हैं। वह तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो सर, मैं कर लूँगा। और वैसे भी यहाँ पर कौन है जो मुझे हरा सकता है। और यह सुनने के बाद बुड्ढा कहता है कि मुझे इस बात की तो चिंता है, लेकिन वह कहता है कि लेकिन खैर जो भी हो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कैसे हो रहते हो। लेकिन तुम्हें अपनी पहचान छुपानी है ताकि तुम्हारे बारे में बच्चों को ना पता चले, नहीं तो बच्चे अपनी ताकत को नहीं ग्रो कर पाएंगे और उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? और ये सुनने के बाद सिंजन कहता है कि हाँ सर, मैं आपको बात को पूरी तरीके से समझ गया हूँ। आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चों की क्लास लग रही होती है और एक टीचर सभी को समझाते हुए कह रहा होता है कि बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी एक बेसिक टेक्निक है जिसमें तुम्हें अपनी ताकत को इस्तेमाल करके इन पुतलों को तोड़ना है। इसमें तुम्हारी ताकत को चेक किया जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी सारी पावर और कितनी ज़ोरदार पावर मौजूद है। और यह सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे अपनी पावर्स को यूज़ करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि सभी बच्चों के पास डिफरेंट डिफरेंट की पावर्स होती हैं। किसी के पास आग की, किसी के पास पानी की, किसी के पास हवा की पावर्स होती है। तरह तरह की पावर से वे हमला कर रहे होते हैं और उन पतलों को तोड़ रहे होते हैं। और वहीं पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसके पास विंड की पावर होती है और वह अपनी विंड की पावर को इस्तेमाल करते हुए एक धनुष बनाती है और एक जोरदार तीर चलाता हुआ उस पुतले को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से खराब तोड़ कर रख देती है। और ये देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वाह, तुम तो कितनी ज़्यादा कमाल की हो, क्या तुम मुझे सिखाना चाहोगी? और ये सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कह रही होती है कि ये मेरी सबसे ज़्यादा यूनिक टेक्निक है जिसे कोई भी जल्दी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वहीं हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी बारी आ चुकी होती है और वह अपने के मन में कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे अभी भी उसे चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अभी तक 2 लेवल होता है। और यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मैं मेरे अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपनी ताकत का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। मुझे सिर्फ बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जो कि मैं आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उस राजकुमारी की तरह अपनी विंड की पावर को यूज करना चाहिए, लेकिन मुझे इसका कम से कम 30% यूज करना होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हो सकता है। और हम देखते हैं कि सीजन अपनी 30% पावर को यूज करता है और उस तीर को छोड़ देता है जिसकी वजह से वह उस पुतले के जाकर लगता है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत खरा ऊंचाई हुई होती है। और यह देखने के बाद सारे के सारे बच्चे कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो इसका तीर तो कितना ज़्यादा लो था, कितना ज़्यादा ख़राब है। एक 2 लेवल के इंसान से ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये सुनने के बाद सीजन हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ हाँ, मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर जाती है और वह उस लड़की से कहता है कि ज़रा देखो, तुम क्यों नहीं हंस रही हो, मैंने इतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस किया है। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कह जाती है कि सीजन, तुम्हारी हिम्मत कैसी ये करने की,
तुमने मेरे हमले को सिर्फ एक बार देखा और एक बार देखने के बाद तुम सीख गए। ये मेरी सबसे ज़्यादा यूनिक टेक्निक थी। बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया? और यह सुनने के बाद तो सीजन के लग जाते हैं। उसे नहीं पता होता है कि वो एक बार में सीख सकता है। और ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वह उस लड़के को सब कुछ बताने ही वाला होता है कि अचानक से सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं कि क्लास अब ख़त्म हो चुकी है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और यह सुनने के बाद सीजन वहाँ से भागकर एक जगह पर आ जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और कहने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस लड़की से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वह मुझसे दोबारा से मिल गई तो ये इस सवाल को दोबारा से पूछेगी और इससे मेरी पहचान भी जाहिर हो जाएगी। मुझे उससे छुपना होगा, नहीं तो वह लड़की मुझे मार डालेगी। और हम देखते हैं कि वह इस सब बातों को सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो डरावनी आवाज़ में कहती है कि हे तुम यहाँ पर हो। और यह सुनने के बाद सीजन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि भागो यहाँ से, भागो, नहीं तो ये लड़की मुझे मार डालेगी, भागो यहाँ से। और वह बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और एक जगह पर आकर थक हार कर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझसे क्या 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 कराना चाहती हो? मैं भाग भाग कर थक गया हूँ, मेरा पीछा मत करो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे क्लास के अंदर जो भी किया वह मुझे बताओ। आखिरकार तुमने यह सब कैसे कर लिया और एक ही बार में तुमने मेरी टेक्निक कैसे सीख ली? और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें कल बात करूंगा, अभी के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि इस काम से भी इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? और जैसे सीजन पीछे मुड़कर देखता है वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और सीजन कहने लग जाता है कि चाओ मियाओ दुकान पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेल लगी है जिसमें सारा का सारा सामान सिर्फ 10 युआन में मिल रहा है। फिर इसके बाद हम कुछ देर बाद हम उस दुकान का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह दोनों आ चुके होते हैं और सारे के सारे भीड़ कह रही होती है कि मुझे 2 जूते दो, मुझे 2 कपड़े दो और तरह तरह के सामान की डिमांड कर रही होती है। और सीजन कह रहा होता है कि अब मुझे माफ़ कर देना, मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम जैसी खूबसूरत से राजकुमारी को मैं यहाँ पर ले आया हूँ, ये तुम्हारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ना? और ये सुनने के बाद वह राजकुमारी कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, वैसे भी मैं एक गरीब देश से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा देश बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है। तुम बस मुझे एक नॉर्मल लड़की की तरह देखो और मुझे नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करो। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है जिसकी वजह से धक्का मुक्की में उस लड़की को एक धक्का लग जाता है जिसकी वजह से वह सीजन की बाहों में आ जाती है और उसके बड़े बड़े बॉस सीजन के सीने से टच हो जाते हैं। और यह देखने के बाद तो सीजन को वहाँ पर जन्नत का एहसास ही हो जाता है और वह कहता है कि यह कैसा एहसास है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। और वह लड़की शर्माते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने सामान को खरीदने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे वो दोनों चाहिए, मुझे वो सब चाहिए और तरह तरह के सामान को खरीद रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की को एक छोटी सी भीड़ पसंद आई हुई होती है। लेकिन हम सीजन को देखते हैं जिसने एक सुअर का मास्क खरीदा होता है और वह कहने लग जाता है कि देखो जरा राजकुमारी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारा देश मुझसे अब नहीं बच सकता, मैं तुम्हारे देश को ख़त्म कर दूंगा, मेरे पास अलौकिक पावर्स हैं, मैं तुम्हारे देश को बर्बाद कर दूंगा। और ये सब हरकतें देखने के बाद वह राजकुमारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं आज पहली बार इतनी ज़्यादा बार हंसी हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे तरह तरह की शॉपिंग करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वे देखते हैं। लेकिन मैं इस सब को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम शुरुआत में देखते हैं कि वह लड़की अभी भी भेड़ को देख रही होती है और उसे खरीदना चाह रही होती है, लेकिन उसकी जगह पर वह कुछ और सामान को खरीदते हुए कहती है कि ज़रा मुझे वो ताबीज़ देना, मुझे वो सब देना। और तो जो भी ट्रेनिंग के लिए सामान होता है वह उन सबको खरीद रही होती है। और ये देखने के बाद सीजन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो एक राजकुमारी हो और राजकुमारी होने के बावजूद भी तुम अपने लिए कोई भी सामान नहीं खरीद रही हो, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए सामान खरीद रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुम्हें इस सब बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे देश के पास जो भी पैसा है वह गरीब जनता का है और मैं नहीं चाहती कि गरीब जनता का पैसा
मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँ, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अकेडमी टीचर बनकर पैसा कमाऊँ, तभी जाकर मैं अपने लिए सामान खरीदूँगी। चलो चलते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन सीजन की नज़र उस भेड़ पर जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीजन एक सामान की दुकान पर आ चुका होता है और राजकुमारी कहती है कि हे, क्या तुम्हें ये भारी नहीं लग रहा? और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है। और अपने मन में कह रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई दुखी आत्मा हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड उसे परेशान कर रही है, लेकिन म्यूजिलिया मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे एक शांत सी जगह पर आ चुके होते हैं और वह लड़की कहती है कि चलो हम यहाँ पर आराम करते हैं। और हम देखते हैं कि वे वहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सीजन कहता है कि ओह, तुम तो एक राजकुमारी हो और राजकुमारी होने के बावजूद भी तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो? तुम तो शादी कर कर एक महल में रह सकती हो ना। और यह सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरा देश बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर गरीब जनता का सुधारना है तो मुझे एक अमीर देश से लोन लेना होगा या फिर मुझे शादी करनी होगी। और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि लेकिन तुम तो एक राजकुमारी हो, राजकुमारी होने के बावजूद तुम अपने देश के लिए क्या ही कर सकती हो। और ये सुनने के बाद लड़की गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं एक राजकुमारी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा देश मुझे किसी राजनीतिक काम के लिए किसी एक ऐसे राजकुमार से शादी करने के लिए मजबूर करे जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, ताकि हमारा देश सुरक्षित हो सके। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। अब मेरे पास सिर्फ एक ही आशा है, मैं आध्यात्मिक देवता बनना चाहती हूँ ताकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर और अपने देश की रक्षा कर सकूँ। यह मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे करना चाहती हूँ। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक राजकुमारी होने के बावजूद ऐसा करोगी। तुम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक तोहफा, तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और हम देखते हैं कि वे उसे एक वही भेड़ गिफ्ट कर देता है जिसे राजकुमारी खरीदना चाहती होती है। और यह देखने के बाद राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उस भेड़ को देखने के बाद वह थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वह सीजन से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़के हो, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। और वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे और भी ज़्यादा आगे ले जाऊँ और भी ज़्यादा इसकी वीडियो आएँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।